राम मंदिर में दान के पैसों की कथित गड़बड़ी को लेकर योगी सरकार ने जो एसआईटी गठित की थी उसने आज अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी की टीम ने जांच रिपोर्ट एसीएस गृह संजय प्रसाद को सौंपी है। एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। देखिए, ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया। देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है। एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच को 3 भागों में बांटा है, जिसमें मौजूदा लापरवाही सामने लाई जा सके, साथ ही साथ ये भी तय हो जाए कि भविष्य में चढ़ावा और मंदिर संपत्ति में हेरफेर ना हो सके। अब देखिए, आपको जानकारी, राम मंदिर दान की जांच कितने इसमें जो भाग है वो नजर आया। आपराधिक जांच एसआईटी ने जांच में देखा कि किस कर्मचारी या ट्रस्टी की लापरवाही से चढ़ावे का पैसा, जेवरात या मंदिर की संपत्ति गायब हुई। दूसरा, फाइनेंशियल ऑडिट, मंदिर में अब तक आए कुल दान, बैंक खातों के लेन देन और टेंडर प्रक्रिया और जमीन की खरीद फरोख्त की जांच भी शामिल है। तीसरा सुझाव है कि एसआईटी ट्रस्ट में बदलाव या सुधार के लिए नए नियम कानून, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदारी तय करने के सुझाव देगी। जांच शुरू होने के बाद मंदिर के अंदर की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया गया। मंदिर में काम करने वाले 1600 कर्मचारियों पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। तो राम मंदिर में हुए 3 बड़े बदलाव आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे। टेबल कुर्सी नहीं, दरी पर बैठकर हो रही है गिनती। पहले दान पात्र में आने वाले चढ़ावे के नोटों की गिनती सेवादार टेबल कुर्सी पर बैठकर किया करते थे। अब जमीन पर दरी और कालीन बिछाकर नोट गिने जाते हैं। आते जाते समय कर्मचारियों की सख्त तलाशी भी ली जा रही है। अब दान पात्र से रुपए निकालने की वीडियोग्राफी भी बाकायदा हो रही है। तो देखिए, पुराने कर्मचारी हटाए गए हैं। मंदिर में काम करने वाले 40 भरोसेमंद सेवादारों को ही नोट गिनने का काम जो है वो दिया गया है। पुराने स्टाफ और नोट गिनने आने वाले बैंक के 2 कर्मचारियों को भी हटाकर नए लोग तैनात किए गए हैं। 6 नए सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। डीवीआर में वीडियो स्टोरेज भी बढ़ाई जा रही है। तो देखिए, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव अब मंदिर की व्यवस्था से जुड़ा किसी तरह का नया फैसला नहीं ले सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, एसआईटी ने रिपोर्ट एसीएस गृह को सौंप दी है। क्या जांच रिपोर्ट की कोई जानकारी आप तक पहुंची है? जी बिल्कुल, अगर बात करें जो कमेटी थी, आज सुबह जो है, आज मंगलवार का दिन, आज सुबह संजय प्रसाद जी एसीएस होम हैं, उनको जाकर जो है आज विजय विश्वास पंत की बात करें, मंडल आयुक्त हैं, और किरण एस आईजी जोन हैं, और नील जी हैं, 3 लोग जो है विशेष सचिव। तीनों लोगों ने जो कमेटी 6 दिन तक लगातार जांच की, और जांच के बाद से जो है वो रिपोर्ट जो है आज एसीएस होम संजय प्रसाद को सौंप दी है। हालांकि संजय प्रसाद को ये जांच मिलने के बाद से शासन में जांच को जमा कर दिया गया है। अब अग्रिम कार्रवाई होगी कि कौन कौन दोषी है इस पे, इसको लेकर लगातार जो अगर बात करें तो लगातार जो है संजय प्रसाद और तमाम जो है टीम जो है इस पे जो अब जो एसआईटी ने जांच की है उस पे कड़ा एक्शन लेने की भी तैयारी है। वहीं बात करें तो मंदिर प्रशासन में भी बहुत से बदलाव कर दिए गए हैं। अब जो पुरानी टीम थी उसे लगभग काम से हटा दिया गया है। जो तरीके थे, जो नोट गिनने की जगह लगातार बात की जाती थी, नोटों की चोरी की गई, तमाम ऐसी चीजों की चोरी की गई, उसमें जो मंदिर में चढ़ावे के रूप में आई, उसको लेकर जो है तमाम जो वहाँ पे चीजें चेंज की गई हैं। जो बताया, जैसे कि आप बता रही थी कि ठीक उसी तरह पहले टेबल कुर्सी पे होता, अब जमीन पर जो है बाकायदा कालीन और चद्दर बिछा के नोटों की गिनती हो रही है। साथ ही साथ अगर बात करें तो जो सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है, सभी की जांच हो रही है बाकायदा, बिना जांच के किसी को जो है ना अंदर आने दिया जा रहा है, ना एक स्पेशल रूम बनाया गया है। जी अभिषेक, जांच रिपोर्ट तो एसीएस गृह को सौंपी है, सीएम योगी तक कब तक रिपोर्ट पहुंचेगी?
जी बिल्कुल, देखिए एसीएस होम के पास अगर रिपोर्ट पहुंच गई तो तत्काल प्रभाव से जो रिपोर्ट होती है वो सीएम योगी के पास पहुंच चुकी है। जो भी अब तक जानकारी होगी सीएम तक पहुंच गई होगी, लेकिन अब इस पर जो एक्शन लेने की बात कही जाती है वो क्या कुछ लिया जाता है, कौन कौन इसमें दोषी पाया जाता है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आज सुबह ही जो है ये तीनों लोगों ने जो कमेटी जो है जांच सौंपी है संजय प्रसाद जी को, और लगातार अगर बात करें तो जो अब जो उस पर जांच में जो कुछ निकल के आया, हालांकि उसको अभी पब्लिकली ओपन नहीं किया गया है, कयास लगाया जा रहा है चंपत राय और तमाम लोगों के बारे में, जिनको अभी तत्काल किसी और कार्य के लिए जो है एकदम निष्कासित कर दिया गया कि वो किसी तरह का भी कुछ नया जो फैसला नहीं लेंगे। जो कमेटी थी मंदिर में अभी तक, उनको अभी बहरहाल रोक दिया गया है। हाँ, लेकिन जांच रिपोर्ट पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या एक्शन लेते हैं देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए।